नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं की अगेती बिजाई की बहुत सारी वैरायटीज हैं, मध्यम बिजाई वाली भी हैं। लेकिन अब दिसंबर में भी गेहूं की बिजाई होती है और सारा दिसंबर तक होती रहती है। अगर दिसंबर में घर में पड़े अगेती वैरायटी के बीज की बिजाई कर दी तो पैदावार का कम होना निश्चित ही है। और लेट बिजाई से गेहूं की पूरी पैदावार लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? खाद पानी इसका थोड़ा अलग होता है, वैरायटीज भी अलग होती हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की देर से बुआई की जाने वाली 18-19 वैरायटीज के बारे में बताऊंगा। इनकी देखभाल के बारे में कुछ खास खास बातें डिस्कस करूंगा ताकि वो गलती आपसे ना हो जो अक्सर अज्ञानवश हम सबसे हो जाती है। इनमें से कुछ वैरायटियां जो है ना, हरियाणा, पंजाब, साथ लगते राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के लिए हैं। कुछ वैरायटियां पूर्वी यूपी के लिए हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड के लिए। कुछ वैरायटी मध्य भारत के लिए हैं, तो कुछ जो है सभी क्षेत्रों के लिए हैं। आपको वैरायटी चुनने में आसानी होगी अपने एरिया के हिसाब से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के डायरेक्टर ने 17 वैरायटियों की बात की है। मैं उनके अंदर 2 वैरायटियां और ऐड कर रहा हूं, HD 2851 जो हम बहुत ज्यादा लगाते हैं, और एक है श्रीराम 252, ये ऐड कर देता हूं। HD 2851 है ना, जो पीले रतुए के प्रति ना ज्यादा सहनशील नहीं है, तो इसके लिए 2 स्प्रे आपको फंजीसाइड के बचाव के लिए जरूरी है। हम लोग 2851 बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो हरियाणा, पंजाब और साथ लगते राजस्थान और पश्चिमी यूपी के लिए कौन कौन सी 6 वैरायटीज मैं आपको बता दूं जो लेट बिजाई में पूरे दिसंबर में हम बिजाई कर सकते हैं। PBW 752, PBW 771, DBW 173, JKW 261, HD 3059 और WH 1021। ये 6 वैरायटीज जो है ना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए होगी, सिंचित एरिया के लिए होगी। अच्छा, पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में कुछ लोग कहते हैं जी आप बिहार की बात नहीं करते। अब सुन लो, देर से बुआई के लिए सिंचित एरिया के लिए 4 वैरायटीज बता रहा हूं आपको। DBW 316, PBW 833, HD 3118 और DBW 107। लेट वैरायटीज में आपको ये वैरायटीज मिलती हैं, तो आप इनको बुआई कर लो। अच्छा, MP, मध्य भारत की बात कर रहा हूं। MP, गुजरात और साथ लगते राजस्थान के लिए सिंचित एरिया के लिए 4 वैरायटीज हैं। HD 3407, HI 1634, CG 1029 और MP 3336। अच्छा, कुछ वैरायटीज हैं ऐसी हैं जो आप सारे एरियाज में लगा सकते हो, कामयाब है। HD 7271, HI 1621, WR 544, ये आप सारे एरिया में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, वैरायटीज की बात मैंने पूरी कर दी है। इसके बाद वीडियो के दूसरे हिस्से में देखभाल के लिए बात कर लेते हैं, ताकि छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। इस साल जुलाई में पंजाब, हरियाणा में, उत्तर भारत में ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण धान का जो एरिया था ना, जो दोबारा बिजाई करनी पड़ी थी, तो उस धान की कटाई अब लेट हो रही है। तो गेहूं की लेट बिजाई इस साल कुछ ज्यादा है। कुछ किसान गन्ने के बाद, अगेता कच्चा आलू की फसल के बाद लेट गेहूं की बिजाई कर रहे हैं और करेंगे, करते ही रहेंगे। पूरा दिसंबर, जनवरी 5-6 तक भी लोग बिजाई करते रहते हैं। इस समय नवंबर की अपेक्षा ज्यादा ठंड होती है। गेहूं का बीज अंकुरण देर से होता है, गेहूं देर से जमीन से बाहर निकलती है। 7-8 दिन, 10 दिन तक ले लेती है गेहूं बाहर दिखने में, निकलने में। अब दिसंबर में बिजाई करने से एक दिन तो देखो जी, बीज जो है ना पानी को सोख कर मोटा होने में लगा देता है। फिर ये 2-3 दिन अंकुरण शुरू होता है। ये 3-4 दिन हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अगर बिजाई से 2 दिन पहले गेहूं के बीज को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दो। ठीक है जी, बीज जो है पानी को सोख कर मोटा हो जाएगा। फिर इस बीज को आपने पानी में से निकालकर, पानी को निचोड़कर, इस बीज को बोरियों में, तिरपाल में नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह ढक देना है, या तूड़ी में दबा दें, तो इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये 24 से 36 घंटे में अंकुरण इसका शुरू हो जाएगा। तो हम इसकी बिजाई इस तरह से करें तो 2 दिन की बचत हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, देर से बिजाई के ना खेत कुछ कम ही होते हैं, गाँव में कुछ कम होते हैं, तो सारे पक्षी ना वहां पर आ जाते हैं, दाना चुगने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ज्यादातर शाम को होते हैं, तो बीज की कमी हो सकती है, जमाव कम हो सकता है। तो आप जब फंजीसाइड से बीज उपचार कर रहे हो तो साथ में कोई ना कोई कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड भी मिला दो, जिससे वो पक्षी बीज को नहीं खाएंगे। लेट बिजाई में देखभाल का मेरा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि पहला पानी जो है ना 21 दिन पर नहीं लगाना है।
27-28 दिन पर हो, ज़्यादा लेट हो गए हो तो 30 दिन पर भी लगा सकते हो। आप कहोगे कि भाई ये क्या कह रहे हो, कारण बताता हूँ आपको। आपका अंकुरण लेट हुआ, जमाव लेट हुआ, तो आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, मतलब सच्ची जड़ों वाली स्टेज, जो ऊपर से जड़ें फूटती हैं, जो ताज वाली जड़ें होती हैं, वो लेट निकलेंगी। तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है ना, लेट बिजाई में लेट आएगी। तो आपने पानी भी लेट लगाना है। ये लगभग 1 सप्ताह लेट होता है। जल्दी पानी लगाया तो गेहूं आपकी दब जाएगी, उसका बढ़वार, फुटाव, हरियाली कम हो जाएगी, फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी। अब देखभाल का मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अगेती वैरायटीज होती हैं वो लगभग आपने देखा होगा 150 दिन, 155 दिन, 52 दिन इतने लेती हैं। लेकिन जो लेट वैरायटीज होती हैं, साइंटिस्ट ने इनको 130, 35, 40 दिन तक की वैरायटीज तैयार की हुई हैं। तो क्या होता है कि इन लेट वैरायटीज की बढ़वार के बाद बीज बनने की प्रक्रिया के लिए समय थोड़ा कम मिलता है। बाद में गर्मी जल्दी आ जाती है, ये अप्रैल 15-20 तक जाके कटती हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आपने जहां पर बीज ज्यादा प्रयोग किया है, नेचुरली किया है, तो यूरिया की मात्रा थोड़ी कम प्रयोग करनी चाहिए। पहले पानी पर यूरिया जो है ना, लगभग आप पूरी दे सकते हो, बिजाई समय दी है आपने, लेकिन दूसरे पानी पर आपने यूरिया थोड़ी सी कम देनी है। बढ़वार का समय लंबा नहीं खींचना है। अगर आपने दूसरे पानी पर ज्यादा यूरिया दे दिया, आपने कई बार नॉर्मली ये होता है ज्यादा यूरिया देंगे तो ज्यादा फसल होएगी, लेकिन लेट बिजाई में क्या होता है, बढ़वार का समय, हरियाली का समय बढ़ जाएगा, तो सीड सेटिंग के लिए, दूध भरने के लिए, पकने के लिए समय कम मिलेगा, गर्मी जल्दी आ जाएगी। तो आपने जो है ना 10 से 15% यूरिया, 15-20 किलो यूरिया थोड़ी सी कम देनी है लेट बिजाई वाली वैरायटीज में, लेट बिजाई वाले खेत में। इससे आपको फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा। आपने वीडियो पूरी देख ली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।